हमने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में वैदिक गुरु और एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रद्युम्न को और वॉवी डेज के सीईओ राघव चौधरी साहब को। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य प्रद्युम्न, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि महाकुंभ का महाशुभारंभ हो चुका है। वैसे अमूमन एक बड़े तौर पे, मोटे तौर पे सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ का पर्व क्या है, उसकी शुरुआत के पीछे क्या पौराणिक कथा है, वो सबको पता है। फिर भी अगर हम समझें तो इसका जो एक दूसरा महत्व है कि क्यों इस तरह का इतना बड़ा आयोजन भारत में होता है, क्या करने की कोशिश होती है इस आयोजन के पीछे, अगर आप वो हमें बताना चाहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा आप सभी दर्शकों को प्रणाम। बात करते हैं महाकुंभ के ऊपर। महाकुंभ अपने आप में सनातनीय के अंदर सनातनीय एक ऐसा इवेंट है जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा गैदरिंग वाला इवेंट भी माना जाता है। अगर आप इसकी ज्योतिषीय गणना देखेंगे, साथ ही साथ आप देखेंगे कुंभ की क्या महत्ताएं हैं। 2025 में लगने वाला कुंभ महाकुंभ इसलिए कहला रहा है क्योंकि जब कुंभ 12 बार लग जाता है और 12 साल तक रिपीटिंग हो जाती है उस चीज की, तो 144 कैलकुलेशन ऑफ ईयर निकल कर आता है जो कि महाकुंभ बनाता है। 4 प्रकार के कुंभ होते हैं: अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, मघ कुंभ और महाकुंभ। तो इस बार का जो कुंभ है वो महाकुंभ है। और महाकुंभ के अंदर अगर आप वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप इसकी एक कहानी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जब देवताओं और असुरों की लड़ाई चल रही थी, अमृत के लिए लड़ाई चल रही थी, उसकी कुछ बूंदें त्रिवेणी घाट पर गिरी, जिसे प्रयागराज के नाम से पूरी दुनिया जानती है। इस बार विश्व का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, भव्य रूप के अंदर महामृत्युंजय यंत्र का भी निर्माण कुंभ के अंदर 144 साल के बाद किया जा रहा है, जो कि अपने वहां पे प्रयागराज के अंदर अगर आप देखते हैं तो सेक्टर बना दिए गए हैं। वहां पे 24 सेक्टर हैं। 24 सेक्टर के अंदर से जो 22वां सेक्टर है, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र भी बनाया गया है। तो उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जा रही है और इतने भव्य रूप में इस चीज को किया जा रहा है। तो मेरा तो सब लोगों से निवेदन है, जो कि आदरणीय स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के माध्यम से वहां पे इतना सुंदर आयोजन किया गया है, जो उनकी रचना को उन्होंने वहां पे दर्शाया है। तो सभी लोग वहां पे जरूर पहुंचे, वहां पे जाए, कुंभ स्नान का आनंद लें। तो आचार्य प्रद्युम्न और राघव चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आचार्य जी, एक ही मान लीजिए मैं गया, मैंने कोई स्नान के वक्त पर स्नान तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या वो 3, 4, 5 चीज़ें हैं? हो सकता है कुछ आयोजन तो वो पूरे महीने, 1.5 महीने का जो आयोजन है उसमें फैला हुआ रहेगा, लेकिन अगर कोई एक यात्री जाता है, यहाँ से श्रद्धालु जाता है, स्नान कर ले, उसके अलावा वो 2-3 दिन में वहाँ और क्या चीज़ें हैं जो कर सकता है, जो उसे मिस नहीं करना चाहिए? मसलन आप कहें कि भाई अगर आप जाके एक बार अलग अलग अखाड़ों के दर्शन कर ले, देखें कि उनके जो पूरा सब आयोजन है वो कैसे है, कुछ उनकी ध्वज पताकाएं कैसी हैं, या उनके कुछ खास रीति रिवाज या कल्चर कैसे हैं, तो क्या वो चीजें होंगी जो आप कहेंगे कोई मिस ना करे? देखिए, अखाड़ों में तो जरूर जाइएगा। उनका नया कल्चर आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं उसके बारे में जरूर समझिएगा। अपने डे टू डे लाइफ के अंदर उसको कैसे अपना सकते हैं उस चीज को देखिएगा। साथ ही साथ वहां पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, वहां जरूर जाइएगा, जरूर दर्शन कीजिएगा। और मैंने जैसे आपको पुनः बताने की कोशिश करी थी कि विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र 2025 के अंदर प्रयागराज के अंदर सेक्टर 22 के अंदर बनाया गया है। तो वहां पे जरूर जाइएगा, उसके दर्शन जरूर कीजिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग की आकृति वहां पे बनाई गई है, पूरे भारत का एक मैप बनाया गया है। उधर जाइएगा, उसके जरूर दर्शन कीजिएगा। विशेष रूप से ये 3 चीजों के दर्शन आपको मिस नहीं करने। आप अपनी संस्कृति से जुड़ पाएंगे और उसको जुड़ने से आपको बहुत लाभ मिलता है। जब आप स्नान कर लेंगे, स्नान करने के समय पे आपको विशेष रूप से 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, स्नान करते समय आपको हमेशा नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए और नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों करना चाहिए, इसकी बड़ी महिमा है, लोगों को नहीं पता है। लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वही व्यक्ति कर सकता है जो गुरु के द्वारा उस मंत्र को प्राप्त कर चुका है। नमः शिवाय मंत्र का जाप हर कोई व्यक्ति कर सकता है, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। तीसरी विशेष, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है। तो वहां पे जितना समय रहेंगे ना, गुनगुनाते रहिए नमः शिवाय। उससे आपके शरीर में, आपकी मेटाबॉलिज्म के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और वहां पे विशेष रूप से सेक्टर 22, सेक्टर 9
इतने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, आपको जरूर विजिट करने हैं, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जीवन का एक इकलौता ऐसा मौका मिल रहा है जिसके अंदर आपको इतना बड़ा भव्य लेवल पर इतना बड़ा आयोजन किया गया है, और जहां पर जो लोग पहुंच नहीं पा रहे उनके लिए ऑनलाइन पूजा का भी प्रावधान दिया गया है।